ये बयान भी दे रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं एसएन इमरान। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली राजधानी के साबदा कॉलोनी में। मैं आपको बता दूं, ये जो साबदा कॉलोनी है ये कंझावला थाना में आता है और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कंझावला थाना है और इसी कॉलोनी के अंदर चौकी भी है। मैं आपको बता दूं कि 2-4 कदम की दूरी पे चौकी होने के बाद भी और कंझावला थाना के निकट ये साबदा कॉलोनी के निकट में है और दिल्ली पुलिस के देख रेख में ये साबदा कॉलोनी, फिर भी यहाँ पे क्राइम क्यों हो रहा है? मैं आपको बता दूं, दिल्ली राजधानी के अंदर कहीं ना कहीं पूरी राजधानी के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्या दिल्ली पुलिस चुप बैठी है या सरकार इस पे काम नहीं कर रही है? क्या सरकार की निगरानी में नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में कितनी संख्या है और कितने क्राइम हो रहे हैं? आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे और भी सोशल मीडिया पे, कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं चाकू की वारदात जो है सो हर दिन बढ़ता जा रहा है। आप मंगोलपुरी का देखते हैं, कहीं ना कहीं जागीरपुरी का देखते हैं, आज उसी तरीके से साबदा कॉलोनी में एक 14 साल के बच्चे को चाकू से घोप घोप कर उसकी हत्या कर दिया गया। क्या इसके जिम्मेवार दिल्ली पुलिस नहीं है, यहाँ की सरकार नहीं है? क्या इस पे कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? ये मामला को 2 दिन हो गए और कल उन लड़कों का जो अनिकित है जिसको हत्या कर दिया गया उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और आज ये आप देख सकते, कैमरा में थोड़ा घुमाएंगे, ये परिजनों का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। कहीं ना कहीं क्या सरकार इस पे चुप्पी साथ बैठी है या प्रशासन की नाकामी है कि आज इस पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है? और ये पब्लिक जो यहाँ पे कहीं ना कहीं इकट्ठा है, इन सब के सीने में डर का माहौल बैठा हुआ है कि आज अनिकित के साथ ये मामला हुआ, कल हमारे बच्चों के साथ भी मामला हो सकता है। आइए हम डायरेक्ट जुड़ के उनकी मम्मी से और उनके परिजनों से कि जो अनिकित के साथ मामला हुआ ये कैसे हुआ और कब हुआ और इसमें प्रशासन का क्या कार्रवाई हुआ है, डायरेक्ट जुड़ के उनकी मम्मी से। क्या नाम है आपका? ये जो अनिकित के साथ वारदात हुआ, चाकू लगी, ये कैसे हुआ? मुझे तो नहीं पता है सर। मेरी लड़की ने फोन, लड़की चील बच्चे का फोन आया था मेरे फोन पे, तो लड़की ने ही फोन उठाया था। तो लड़की बोली कह रही मम्मी किसी ने चाकू मार दिया, कह रहे जंगल में पड़ा हुआ। 2-3 बच्चे उठा के लेके आए वहां से, फिर ये भागी गई, फिर मोटरसाइकिल पे बैठा के फिर लेके गई उसको। मैं तो पीछे से गई, इतनी देर में तो मेरा लड़का मर चुका था। मुझे कोई पुलिस ने सुनवाई नहीं करी और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। पुलिस वाले खड़े थे कल यहाँ पे, जब तक बॉडी पड़ी रही जब तक तो खड़े रहे। उसके बाद में जब जलाने गए जब भी साथ में गए कि कहीं उनके घर जाके ये कहीं मारपीट ना कर दे, कहीं कुछ ना कर दे। उनका पूरा सपोर्ट कर रहे थे पुलिस वाले, हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये जो अनिकेत के साथ मामला हुआ जिन्होंने चाकू मारा, क्या अनिकेत के वो दोस्त थे या कोई दुश्मन थे? दोस्त थे, उन्हीं के साथ खाते पीते थे, उठना बैठना पूरा था। मैं खुद उन्हीं को बेटा बेटा कहती थी, सब चीज कहती थी। आप बता रहे कि अनिकित के जिन्होंने चाकू मारा वो दोस्त थे, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि उनको चाकू से घोंप कर हत्या कर दिया गया? हमें नहीं पता, हमें तो पता नहीं। जो पीछे वाला था सब उसी ने ही कराई और उसका नाम जी क्या नाम है? पता चाहिए। मेरा नाम कोमल है। ये जो अनिकित को चाकू लगा, उनकी मम्मी का कहना है कि जिन्होंने चाकू लगा वो दोस्त भी थे, तो आखिर में वजह क्या हुई कि चाकू लगा? वो वजह तो हमें भी नहीं पता, वो वजह उनको पता होगी और पुलिस वालों को बताया तो होगा उन लोगों ने कि हमने इस वजह से मारे हैं। और पुलिस वालों ने हमें अभी तक नहीं बताया है कि इस कारण तुम्हें चाकू मारा है या ये किया है या वो किया है। उन लड़कों ने, छोटे छोटे बच्चे, उनका बच्चा दिख रहा है, हमारा भी तो बच्चा चला गया ना। क्या आप वो जो जिन्होंने चाकू मारा अनिकेत को, क्या वो अनिकेत के घर पे भी आते थे पहले? हाँ, घर पे आते थे, खाना वाना सब उसके साथ खाते थे। और जिस दिन चाकू मारा है उस दिन घर से उसको बुला के लेके गए, खेत में फोटो खिंचवाई है, पेप्सी पी है उसके साथ में, फिर उसको मारा है। ठीक है, जैसा कि आपने उनकी मम्मी से सुना और उनकी बहन से सुना, अनिकेत को जिसने चाकू से वार किया, जिन्होंने हत्या किया, वो अनिकेत के पास आता भी था, खाना पीना भी खाता था, एक दूसरे के दोस्त थे। मैं आपको बता दूं, क्या दोस्त एक दोस्त का दुश्मन हो सकता है? कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कोई साजिश होगी या कोई दुश्मनी होगी। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या ये जो घटना हुई इस पे अब तक प्रशासन की क्या एक्शन है और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो अनिकित के साथ मामला हुआ, चाकू लगी, आज उसकी हत्या हो गई, अब उनका अंतिम संस्कार भी हुआ, अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम खुद थाने में कल गए थे, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। तो हमने बोला भाई तुम सुनाई नहीं कर रहे, हमारे तो कुछ बता, हमारा भी तो लाल गया ना, हम भी तो उनसे सुने भाई। तो
कुछ तो हमारे को तसल्ली दे भाई, कोई दुश्मनाई थी, कोई कुछ करा था तो हमको कोई कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। तो ऐसे बोले पहले अनिकेत को आ जान दो, उसका संस्कार करो, फिर उसके बाद में सोचेंगे क्या सोचेंगे। तो मैंने बोला पब्लिक को नहीं दिखा सकते तुम लड़के को, तो हमारे को तो दिखा दो ना, मेरे को केली को दिखा दो। तो पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी है कि हम नहीं दिखाएंगे। तो भाई क्यों नहीं दिखाएंगे, हमको क्या पता तुमने पकड़े या नहीं पकड़े, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जैसे हमारे लड़के को मारा ना जैसे उनको भी हम मारेंगे। क्या अभी तक थाना अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, हम थाने में भी गए, जब से ये चौकी हुई ना, जब से सारे काम खुला में हो रहे हैं, निस्बत खा खा के पुलिस वाले पेट भर गया, रंडी बाजी सारा काम खुला में करवा रहे हैं, कोई रोकने कोई टोकने। पहले कंजाला थाना था तो इतना कुछ नहीं होता था, जब से चौकी हुई ना, जब से सारे काम खुला में हो रहे, पहले कोई बीड़ी वाला नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था। अब बीड़ी वाला तो अनिकेत मरा, परसों के दिन से आना शुरू है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता था बीड़ी वाला, कोई पब्लिक की सुनाई नहीं, उसके सुन के तो उसके पैसे खा लिए, उसके सुन के उसके खा लिए, पर पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं करते। जिसका लाल हमारा गया ना तो हमें पता है, पुलिस वाले कोई कुछ नहीं करे तो हमारे अलावा कर दो। और नहीं भाई लड़के कम उम्र के हैं तो उन लड़कों को जेल में रहना चाहिए, जब तक 18 साल के नहीं होंगे, जब तक, या तो उनको फांसी होना चाहिए, नहीं हमारे अलावा कर दो, जैसे हमारे बच्चे को मारा। अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? अभी तक अभी हमको तो ऐसे कह रहे हैं, हमको कोई पता नहीं, हमको ऐसे कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया, पर हम मैं कह रही हूँ मेरे को दिखा दो, एक इंसान को दिखा दो। अभी तक पुलिस वाले कुछ भी नहीं दिखाया हमारे को, अभी तक हमारे को ऐसे भी नहीं बता रहे। हम ऐसे पूछ रहे पुलिस वालों से भाई अनिकेत की कोई दुश्मनाई थी, कोई किस वजह से अनिकेत को मारा, हमको तो बताना। अभी तक हमारे बच्चा गया एक लाल गया, तो अभी तक पुलिस वाले कुछ नहीं बता रहे हमारे। इससे पहले यहाँ पे किसी तरह का कोई घटना होता था क्या? मीडिया आती थी यहाँ पे? कोई नहीं आती थी, वीडियो घटना बहुत होती है, ऐसा दिन नहीं जाता। अभी भी थोड़े दिन पहले नंगा करके शमशान घाट में बहुत गंदे तरीके से चक्कू से बोल दिया, जब भी वीडियो ये कब की घटना थी? ये 6-7 महीने की घटना, नंगा करके बच्चे को मारा था। बट कारण क्या है कि इससे पहले यहाँ पे मीडिया नहीं आई? क्यों? यहाँ पे पता नहीं क्या वजह थी, क्यों नहीं आती थी। तो अनिकेत मरा 3 दिन से आ रही है वीडियो। अच्छा। और शमशान घाट में 20-22 साल का लड़का था, मार के काट के पटक दिया, नंगा करके उसका शरीर पर सब काट के फेंक दिया। जब भी वीडियो नहीं आई, जब भी पुलिस वालों ने कोई कोशिश नहीं करी, यहाँ पे ये हो रहा है कॉलोनी के मार देते हैं। और वो तो जिसका दिल का बेटा गाना उसको पता पड़ता है कैसे बच्चा पालते कैसे क्या होता, पर आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। छुट के आ जाते हैं, फिर एक दूसरे को आके और मार देते हैं। यहाँ पे तो ये हाल हो रहा है। जैसा ना आपने सुना, परिजनों का कहीं ना कहीं आरोप प्रशासन पे है, और जैसा कि आपने सुना प्रशासन किस तरीके से अपाहिज है कि इस घटने को 3 दिन हो गए, बट अब तक इन जो बच्चों की मां है उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। उन बच्चों अनिकेत की जो 3 बहन है उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। क्या प्रशासन को ये नहीं होना चाहिए कि आज वो मां जो है इसको इंसाफ मिलना चाहिए? और जो लड़का अभी 14 साल, जो कि दुनिया अब वो देखती, दुनिया में क्या करता, आगे क्या बनता, क्या हो सकता था, वो लड़का डॉक्टर भी बन सकता था, आगे प्रशासन में भी जा सकता था। आज उसको कहीं ना कहीं चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार प्रशासन और यहाँ की सरकार है। और जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले लोगों का यहाँ का कहना है कि यहाँ पे अनिकेत के मर्डर से पहले यहाँ पे कोई किसी भी मीडिया को परमिशन दिल्ली पुलिस के थ्रू नहीं दिया जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि मीडिया का परमिशन क्यों नहीं है इस कॉलोनी के अंदर? क्या मीडिया को प्रशासन रोक कैसे सकती है? अब हम जानते हैं और भी लोगों से कि जो घटना घटी, तो क्या लगता है, ये क्या उम्मीद कर से प्रशासन से कि क्या वाकई में इंसाफ मिलेगा? क्या आपको लगता है कि अब इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तक तो हमारा कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। कुछ 2 घंटे बाद तो उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी उठाई है, हॉस्पिटल के आगे डेड बॉडी धूप में तप रही थी। अच्छा। हाँ, जब तो 2 घंटे बाद तो डेड बॉडी उठाई है, अभी तक कोई घर पे आया नहीं है। बल्कि हमने ही 2 बार फोन करा पुलिस वालों को, तो कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उनका अभी आ रहा ही नहीं होगा। क्या घटना के बाद यहाँ के एमएलए या यहाँ के नेता आपके पास कोई आकर? कोई अभी तक कोई आया ही नहीं, कोई शक्ल दिखाने भी नहीं आया यहाँ पे, अभी कोई भी नहीं आ रहा है। तो आइए, जो अनिकेत उनके भाई हम उनसे भी जुड़ते हैं कि जो मामला हुआ, क्या मामले के पीछे किसी की साजिश थी या किसी के साथ दुश्मनी था या किसी के साथ कोई बैर था? क्या नाम है आपका? वैसे तो मेरे को भरोसा नहीं है, उन तीनों ने मारा है। उनके पीछे उनसे किसी ने करवाया है। अच्छा। हाँ, उनसे किसी ने करवाया है। तो प्रशासन के पास आप लोग गए कांझाबला थाना में, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला घर जाओ घर जाओ आप।
उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला आप घर जाओ, अभी उनको पेश नहीं किया है, जब पेश करेंगे अभी हम उन चेहरा नहीं दिखाएंगे, तुम लोग वहाँ पे कोर्ट में जब उनको पेश करेंगे कोर्ट में आना आप लोग देखने के लिए, हम लोग चेहरा नहीं। हमने बोला हमें खाली हमारे घर के एक बंदे को दिखा दो, किसी को हम कुछ नहीं बोलने वाले, हमें तसल्ली हो जाएगी कि आपने पकड़ा है या नहीं पकड़ा, हमको भी तसल्ली हो जाएगी, हमें भी तो चेहरा देखना है ना कि हमारे भाई को मारने वाला कौन है, किसने मारा है, क्या है। हमें कोई पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई पुलिस वाला। बस हमें ये जानना है कि उन बच्चों को किसने सपोर्ट किया है पीछे से, क्योंकि बच्चा एकदम से ऐसे नहीं मार सकता है, उनको किसी ने तो सपोर्ट किया होगा ना, पीछे से कोई तो आदमी खड़ा होगा ना सपोर्ट करने के लिए, उनको घर वालों को पैसे देने के लिए कोई तो खड़ा होगा ना पीछे से, जब ही मारा गया है। जैसा कि आपने यहाँ के परिजनों का कहना है और खासकर अनिकेत के परिजनों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस पे नाकाम है, पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कहीं ना कहीं पुलिस को पूरा बायोडाटा मिल गया कि अनिकेत को किसने चाकू मारा और कैसे घटना करी, फिर भी 3 दिन हो गए और प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। और आप जितने भी दर्शक हमारे वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ये जो अनिकेत है इसको पूरी तरीके से इंसाफ मिले और दिल्ली सरकार इस पे पूरी तरीके से एक्शन ले। जो दिल्ली की पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से भ्रष्ट है, सरकार का कहीं ना कहीं दबाव पड़े और प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन ले। आप हमारे वीडियो में को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये